नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा के और वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हैं भैया प्रफुल्ल तिवारी जी, जिन्हें कोरबा विधानसभा का चाणक्य भी कहा जाता है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 84 सेकंड में जी उठी कई सदियां, चरणामृत पीकर पीएम ने तोड़ा 11 दिन का उपवास। मधुर मंगल ध्वनि में देश भर में 50 पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल। राम का ननिहाल हुआ निहाल, मनी दिवाली। राष्ट्र की आस्था का नया सूर्योदय, 2 फीट लंबी सोने की छड़ी से हृदय को स्पर्श करते ही प्राण स्थिर। 84 सेकंड के मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा। क्या कहना चाहेंगे भैया, लगभग 500 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद रामलला विराजित हो गए हैं। कैसा था कल माहौल? दीपावली से भी ज़्यादा माहौल पहली बार हम लोगों ने भी देखा, बड़ा सुखद क्षण था। देखिए, कल का जो एक वातावरण और कल जो एक माहौल था जी, हम कोरबा का तो हमने स्वयं पूरा देखा जी, आप लोगों के माध्यम से। कल पूरे भारतवर्ष का जी, तो मैं अभी सुबह और अखबार और बाकी जगह देख कि विश्व में भी जी, 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 दूसरे 57 देशों में, जी, जी, 57 जी, देशों में भी जी, इसका कहीं ना कहीं ये एक आस्था थी जो कल पूरे के पूरे हिंदुत्व में, जी, 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 मतलब कल सब अपने हृदय से प्रकट किए इस बिल्कुल। चीजों को। स्वयं वो अपने से भीतर से आ रहा था कि हमें करना है, बिल्कुल। पर लेकिन ये बोलना चाहूँगा कि इसको लाने का श्रेय पूरा जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी को है जी, कि आज 500 साल से, जी, इससे पहले भी दूसरी पार्टियां रहीं, जी, पर आज तक किसी ने भी इतनी बड़ी आस्था की चीज़ को, कि कल सब लोगों को देखने को मिला कि हर व्यक्ति, बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ा विषय था ये। जी, 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 और कल केवल आप देखें कि 48 सेकंड में, और ये हमारा एक भारतीय जनता पार्टी का ये हमारा था भी कि जब हम आएंगे सत्ता में, जी, हमें आया, बोला और प्रक्रिया के तहत जी, 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 लाया, और कल देख लीजिए बिल्कुल। इसके जो पूर्व जो हुआ। बिल्कुल, जैसे इसके पूर्व कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रक्रिया चल रही थी, पहले न्यायिक प्रक्रिया में थी, न्यायिक प्रक्रिया के बाद फिर उसको फिर मूलभूत दिया गया, जी, जितना तेज से किया गया, जितनी तेजी से बनाया गया, और कल विपक्षी दलों के द्वारा जिस तरह से दूरी बनाई गई राम मंदिर को लेकर कि 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, उसके बाद जाएंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं हिंदू तो है, भले बाद में फिर पार्टी विशेष के लोग हैं। अब देखिए, पूरा भारत, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा भारत, पूरा विश्व, जी, अब उसमें अगर ये अपने आप को अलग करते हैं तो इनका विषय केवल इसको एक राजनीतिक रंग वाला विषय है। जी, 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 बिल्कुल। लोकसभा के पहले प्रवेश कार्यक्रम, 500 लोग ज्वाइन करेंगे भाजपा। आज प्रदेश की आपकी बड़ी टीम ज्वाइन करेगी भाजपा। कांग्रेस बसपा के पूर्व विधायक भी संपर्क में। क्या कहना चाहेंगे भैया, लोकसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सचिव पहले ही पार्टी को छोड़ चुके हैं, आज भाजपा को ज्वाइन करेंगे। कैसा रहेगा लोकसभा चुनाव? देखिए, ऐसा है कि अभी आपने देखा वर्तमान में 3 राज्य में जो इतनी बड़ी जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली है, जी, जी, और कहीं ना कहीं कल का भी जो हुआ है पूरे विश्व भर में, तो कहीं ना कहीं सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ जी, रुख कर रहे हैं। और आप पार्टी का 2 राज्यों में चुनाव हुआ, क्या हालत आप भी देख लिए हैं। जी, 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 बिल्कुल। पीएम मोदी बोले सूर्यवंशी राम से ऊर्जा मिलती है, अयोध्या से लौटते ही फैसला। 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल, भारत में सौर से 500 करोड़ रुपए के KW की बिजली बिची। क्या कहना चाहेंगे भी, लगभग 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल की व्यवस्था की जाएगी, नरेंद्र मोदी ने कहा है। ये चल ही रहा है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का घर है कि अंतिम व्यक्ति और अंतिम बिंदु पे भी जो व्यक्ति बैठे हैं, जी, इन्हें भी मूलभूत जो सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। जी, इसी की तरफ ये परिक्रम चल रहा है और आगे चलता रहेगा। बिल्कुल। मिडिल क्लास में दम पर पर्यटन सेक्टर होगा 3 गुना। 4 दिन बाद नाले में मिली 1.16 करोड़ रुपए की अंगूठी। आगे बढ़ते हैं भैया। छत्तीसगढ़ को भय और भ्रष्टाचार मुक्त करने राम राज्य लाने का काम होगा। क्या लगता है भैया, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल जो पूरा सब कुछ चला है, भ्रष्टाचार और सब चीज़ें आपके सामने हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने पूरा देखा है कि 5 साल क्या हुआ। जी, खाली लूट खसोट, अब पूरा छत्तीसगढ़ के खजाना को खाली कर दिया गया। जी, और कहीं ना कहीं हम तो अपने भी शहर से देखेंगे कि क्या शहर की दुर्दशा हुई। जी, कोई विकास के कार्य नहीं, सारे चीज अवरुद्ध। जी, जितना 15 साल में बनाया था, ऐसा लगा 5 साल पीछे कर दिया इन लोगों ने। जी, 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 और कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी जी, और सारे मंत्रीगण, मैं तो देख रहा हूँ कि रात 11 बजे तक बैठ के जी, जिस हिसाब से योजना बन रही है, सब चल रही है, बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम में हाई वोल्टेज ड्रामा। मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, धरने पर बैठे राहुल, रघुपति राघव, राजा राम गूंजा। क्या कहना चाहेंगे भैया, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी।
क्या देखते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? इसके पहले भी वो यात्रा पर निकले थे, कितना असर दिखा था विधानसभा चुनाव में? देखिए, एक तरफ कल का आप लोगों ने माहौल देखा, श्री रामचंद्र जी का जी वनवास टूटा, जी और जो इन लोगों, यही लोग थे जो ने आज तक के हमारी आस्था को टेंट जी पे बिल्कुल, रखना उनको कहना कि काल्पनिक है और किस तमाम चीज का चीजें। न्याय लेने के लिए जा रहे हैं? न्याय तो मिल गया आज भारत को। जी जी बिल्कुल माननीय मोदी जी ने न्याय दिला दिया, अब ये किस न्याय की चीज बात करने जा रहे हैं? इसके पहले भी यात्रा निकाले थे, उसके बाद विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में करारी हार मिली, उसके बाद भी ये यात्रा निकाले। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निकाला गया है, ऐसा नहीं लगता? अब देख रहे हैं कल कितने लोग हमारे आज और कल जितने भारतीय जनता पार्टी के प्रति जी अपनी आस्था दिखा के ज्वाइन करना। कोई न्याय यात्रा कुछ नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक केवल एक गांधी परिवार को हाईलाइट करने का बीच बीच में एक कांग्रेस का चलता रहता है, वही एक कार्यक्रम है और कुछ नहीं। कोई दूसरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। 23 करोड़ 22 लाख की गोबर खरीदी, वार्मी सुपर कंपोस्ट बनाकर 24 करोड़ में बेचा, 3.5 करोड़ की खाद अब भी गौठानों में। क्या लगता है भैया, गोबर खरीदी जो हुई थी बीते 3 वर्षों में भूपेश सरकार में, क्या लगता है कि गोबर का क्या लाभ हुआ, क्या नहीं हुआ, कि इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, जो लगातार आपके भाजपा विधायक इस प्रश्न को उठाते रहते हैं? ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल था जी और स्वाभाविक बात है, अभी इसकी जांच भी होगी, बहुत लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे जी। और कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा सरकार को वाकई में यह बोलना चाहेंगे कि कहीं ये विकास की राह में ले जाना था, उसको उठा के गोबर की राह में ले गए जी। और कहीं ना कहीं खुल के भ्रष्टाचार किए हैं और जरूर इसका इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। न्याय यात्रा की तैयारियों पर बैच करेंगे जिला कांग्रेस से मंथन, जांजगीर और मुंगेली भी जाएंगे। क्या लगता है भैया, न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ होकर कोरबा से होकर जाएगी? क्या लगता है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह यात्रा निकाली गई है, कैसा रहेगा छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव? देखिए, अभी अभी विधानसभा चुनाव हुआ है जी जनता ने इनको बता दिया गया है कि न्याय क्या होता है। अभी कोई भी न्याय यात्रा निकालें, इनको न्याय यात्रा का जो जवाब है वो जनता ने दे चुका है। अभी विधानसभा चुनाव के बाद लगातार देखा जा रहा है, मोहित राम केरकेट्टा हो या पूर्व मंत्री राजस्व मंत्री रहे हों, इनको सो कॉज नोटिस जारी किया गया है। लगातार बिखराव की स्थिति बनते जा रही, नहीं लग रहा है? अब देखिए, कांग्रेस में चलता ही आया है, वो भी लड़ झगड़ रहे थे, आज भी लड़ेंगे झगड़ेंगे जी और कोई इनके एक्चुअल में कोई संगठन है नहीं जी। और बिना संगठन के केवल एक कंट्रोल रूम है दिल्ली से, जिसको यहाँ से वहाँ से आशीर्वाद मिल गया, वो चलता रहता है, ये इनकी बिल्कुल संगठन है। असम के संत शंकर देव मंदिर जाने पर रोका, कांग्रेस नेता भड़के राहुल ने कहा कसा तंज, कहा आज सिर्फ एक व्यक्ति ही मंदिर जा सकता है। क्या लगता है भी ऐसे विवादित बयान देकर कहीं ना कहीं विद्रोह नहीं पैदा करते हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी जी चाहे इनके कांग्रेस के जो आज तक इनका एक ही काम रहा है जी, खाली फूट डालो राज करो जी और ये चीज़ को कहीं ना कहीं कल दिखा गया कि हिंदुओं को जोड़ो जी और जो कल इतना बड़ा जो हुआ है कल जी हमारे यहाँ जी श्री राम जी का अभिषेक, जी तो ये सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू से इनकी नीति रही है कि तोड़ो राज करो, शांति अशांति फैलाओ। यही चीज़ में राहुल जी भी अब आगे अपनी दिशा बढ़ा रहे हैं, पर इनको कोई लाभ नहीं मिलेगा इसका। बिल्कुल। अब कोरबा की खबरों का रुख करते हैं। पर्यटन को बढ़ावा, बिजली और सौर ऊर्जा का होगा विस्तार, साफ पानी की व्यवस्था होगी, अभी तालाब पर निर्भर। चैतुरगढ़ से बनेगा मॉल रोड, पर्यटन को बढ़ावा देने बढ़ेंगी सुविधाएं, अभी रुकने 4 ही कॉटेज। क्या लगता है भैया, कोरबा जिले में जिस तरह से पर्यटन स्थल है उसको विकसित करने की तैयारी की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही ये होगा, क्योंकि ये पिछले कार्यकाल में ही काफ़ी चीज़ इसमें डेवलपमेंट के काम हुए थे। टूरिज्म बोर्ड, और अभी भी हाल में आप देखेंगे जी कि टूरिज्म बोर्ड ने एक MOU भी साइन किया है जी और कहीं ना कहीं कोरबा एक बहुत बड़ा टूरिज्म हब बन सकता है जी। और इसको बनाने के लिए भी आज पूरा प्रयास किया जाएगा और प्रयास के साथ साथ क्या इसको धरातल पे भी लाया जाएगा। केवल कांग्रेस बात करती थी, बीच में आप देखे थे सतरंगा का सब कुछ हुआ, पर लेकिन आज वैसी है, पर कहीं ना कहीं वो एक अच्छा मूल रूप जाएगा। आज मैं बोलता हूँ रायपुर के पर्यटक क्या पूरे भारत के पर्यटक आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा वाटर स्पोर्ट्स हो सकता है यहाँ, चैतुरगढ़ इतना अच्छा व्यू पॉइंट है, बिल्कुल जरूर इसका विकास होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि सतरंगा में जो पर्यटन स्थल बनाया गया है वहाँ पे रुकने की कुछ ऐसी समुचित व्यवस्था हो जो सस्ती हो? काफ़ी महंगी है, जो आम लोगों के बजट से बाहर है। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं बात को कि एक होना चाहिए इसमें, और इसके लिए बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। हम भी इसके लिए बोलेंगे कि होना चाहिए कि आम आदमी भी वहाँ जाकर रह रात को रुके नहीं तो और वहाँ पे कुछ और भी व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल। पिछली सरकार में जितना काम हुआ है लगता है कि वो धरातल पर कम दिखा है, पेपरों में ज़्यादा दिखा है। बस वही था, उसका परिणाम ही उनको भुगतना पड़ा। बिल्कुल। भोग भंडारा भव्य शोभा यात्रा के साथ लोगों ने देखा प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण, यज्ञ अनुष्ठान, दीपदान, महाआरती के साथ ऊर्जा नगरी बनी अयोध्या नगरी। कोरबा का कल भैया पूरा जो माहौल देखा है आपने, इसके पहले दिवाली में भी इस तरह से नहीं दिखा था जैसा कल कोरबा सचकर तैयार था। देखो,
कल कोरबा का जो माहौल था, इसमें कोरबा का मतलब हर व्यक्ति अपने से जी 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 अपने से घर के सामने दीपक जलाना, हर और देखिए मंदिरों का, हम बोलते हैं अयोध्या मंदिर नहीं, किंतु कल कोरबा जिले के सारे मंदिरों का जी जीर्णोद्धार हुआ है। सब जगह साफ सफाई हुई, सब जगह पूजा पाठ हुआ और सब जगह रंग रोगन हुआ। मतलब कहीं ना कहीं विषय यह है कि राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर का तो विशाल कल हुआ जी पर, लेकिन यह कार्यक्रम सारे नीचे तक के हर गांव में यह कार्यक्रम हुआ है। अकल कोरबा तो आभा मंडल में राममय में पूरा आप देखे ही कि पूरा का पूरा। बिल्कुल, लंबे समय बाद नए रेत घाटों को मिली है स्वीकृति। 6 रेत घाट खुले के द्वार, किल्लत होगी दूर। क्या लगता है भैया, बीते 5 वर्षों में लगभग 3 साल सिर्फ अवैध उत्खनन हुआ है रेत का। अब 6 घाट खुलने की तैयारी है या खुल चुकी है? अब कैसी होगी स्थिति, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों को एक उचित दाम पे रेत मिलेगा। जो इन लोगों का जितना खनिज का मामला था, रेत कोयला दुनियादारी, ये सारी चीजें बंद होंगी जी। और कहीं ना कहीं एक आम आदमी परेशान तो था, बिल्कुल, तो जी। क्योंकि रेत ऐसी आवश्यकता 600 कि हर रुपए का, किसी को बिल्कुल, लगता था, बिल्कुल। तो एक निर्धारित दर पर उनको मिलेगा और ये चीज होनी थी पहले ही, और ये चीज अब लोगों को सस्ती सुलभ चीज व्यवस्था उपलब्ध होगी। बिल्कुल, 2 वर्षों से खराब सोलर संयंत्र को नहीं सुधार सका पीएचई विभाग। सरपंच को दी जानकारी। ग्राम पंचायत चैतमा का मामला, ग्रामीण झेल रहे हैं पेयजल की किल्लत। क्या लगता है, ये लगभग 600-700 करोड़ रुपए डीएमएफ की राशि आती है कोरबा जिले में, लेकिन ऐसे चीज़ों में यह पता चलता है 84 लाख के बर्तन बांट गए बीते 5 वर्षों में। 2 कलेक्टरों का नाम उसमें काफ़ी के और 2 कुछ कहा जाता है। क्या कहना चाहेंगे डीएमएफ के मामले में? अब देखिए, डीएमएफ हो, मिनरल्स हो, सारी चीज़ों में तो उन्होंने खुला खेल किया है जी। विकास के नाम पे खाली फोटोबाजी रही है इनकी। जी। और कहीं ना कहीं इसकी जांच होगी और जांच सामने भी आएगी। जिन लोगों ने इसमें गड़बड़ किया है उनको पनिश भी किया जाएगा जी। और बिल्कुल इसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ है हमारे जिले में, जो हमारा पैसा था, जो शहर में विकास हो सकता था, जी। उसको कहीं ना कहीं बंदर बांट करके किया गया, इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल, चौथी लाइन के काम का शुरुआती स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों की फिर बिगड़ी चाल। इधर 3 दिन रद्द होगी बिलासपुर रायगढ़ मेमो। क्या कहना चाहेंगे भैया कोरबा की ट्रेन के मामलों में? आप लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई है, अब डबल इंजन की सरकार है, क्या होगी स्थिति? नहीं, निश्चित ये चीज़ व्यवस्था आगे सुधरेगी, पर कहीं ना कहीं अभी कुछ सेफ्टी और मेंटेनेंस को लेके और कुछ नई चीज़ आ रही करके थोड़ा सा भी है जी। पर, लेकिन ये चीज़ें भी धीरे धीरे अपने पटरी पे आ जाएगी। जी। और कहीं ना कहीं अभी लंबी दूरी की ट्रेनें कोरबा से चल रही हैं, पर ठीक है, अभी समय को लेके, अच्छा कोरबा की बात नहीं है, आप अभी उठाएंगे तो सारा, क्योंकि कोहरा है आज बाकी राज्यों में इतना कोहरा है कि रात को सब, क्योंकि आज सारे चीज़ों के बाद मैंने एक दिन देखा कि सेफ्टी और सुरक्षा को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। जी 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 जी। तो उसको भी देखते हुए थोड़ा सा भी रेलवे अपना काम कर रहा है जी। और नई चीज़ें भी आ रही है। आप देख रहे हैं वंदे भारत आ रहा है, अभी और ट्रेनें अयोध्या के लिए चलाई जा रही है, स्टेशन को भी सुसज्जित किया जा रहा है। जी। मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ को चालू किया गया है जी। और ये अवश्य रूप से आ जाए। बिल्कुल। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा, कोरबा से होकर गुजरेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। न्याय यात्रा के साथ रोजगार दो न्याय दो अभियान चला रही है कांग्रेस। क्या कहना चाहेंगे भैया? प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि रोजगार दो न्याय दो। अब तो बोलेंगे ही बोलेंगे, 5 साल बोले नहीं जी। जिस समय इनको करना धरना था तब तो इन्होंने बोला नहीं न्याय की बात और रोजगार की बात। जी। अब स्वाभाविक बात, हमारी सरकार आई है और वाकई में हमारी सरकार लाएगी बिल्कुल। रोजगार के अवसर। जब इनके पास 5 साल पूरा समय था, तब तो मैं तो नहीं देखा कभी रोजगार की बात की इन्होंने। बीते 5 वर्षों में भी आपको याद होगा कि एक आंकड़ा दिया गया था बेरोजगारों को लेकर, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने जो आंकड़ा दिया था और केंद्र सरकार ने जो आंकड़ा दिया था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। अब ये आंकड़ा देखिए, इन लोग जो है कि ये कागजी आंकड़ा था जी। जो छत्तीसगढ़ ने जो अपना दिया था जी। कि कागज आंकड़ा कि भाई इन लोगों को एक तो पहले सर्वे था जी। इनको सर्वे को भी इनका, क्योंकि जो ये बोलते हैं जी। कि हमने इतने रोजगार उपलब्ध कराए, मैं बोलता हूँ कि मैं तो 5 साल में कहीं देखा ही नहीं कि कोई नया उद्योग स्थापित हुआ, कोई नया एमयू हुआ। जो पिछला था उसी को इन लोगों ने कर पाया पूरा। बिल्कुल। और अभी कहीं ना कहीं जब तक, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है जी, यहाँ अगर हम देखा जाए मूल तो हमारा पर्यटन है, पर लेकिन हम वैसा दूसरे राज्यों के यहाँ की मूल संपदा उद्योग है। जी। और स्वाभाविक बात है कि उद्योग है, उद्योग अच्छे से लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं इसको भारतीय जनता पार्टी या सबसे ज़्यादा माननीय मोदी जी का यह है कि रोजगार को लेकर स्किल डेवलपमेंट का जो काम है, इसको कहीं ना कहीं ये सरकार ने बंद किया। और कहीं ना कहीं 15 साल पहले जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी उसमें, और आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैंने देखा है कि क्लियर व्यू है कि वो स्किल डेवलपमेंट को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी से रोजगार उत्पन्न होगा।
बिल्कुल। दोपहर बाद भी हालांकि इस विषय पे एक और बात याद गई कि बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था। कोरबा जिले में कितनों को मिला है इस बात की किसी को जानकारी नहीं है। बेरोजगारी भत्ता का जो नियमावली बनाई गई थी इतनी कठिन थी कि उसमें फुलफिल कर पाना बहुत मुश्किल था। देखिए चुनाव को उनका स्टंट था, देना है और कहीं कुछ नहीं है, उसका परिणाम भुगत लिए हैं ये अभी चुनाव। बिल्कुल। दोपहर बाद भी दफ्तर में छुट्टी सा सन्नाटा। अधिकारी कार्यक्रम में रहे व्यस्त। कलेक्ट्रेट के साथ परिसर में नजर आई कई कर्मचारी। दफ्तर खुलने के बाद कलेक्ट्रेट में पसरा सन्नाटा। क्या कहना चाहेंगे भैया? तो अलग विषय हो गया, कल का ही था। हालांकि जो शनिवार और रविवार जो छुट्टी दी जाती है सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को, क्या लगता है कि अब क्या स्थिति है रायपुर में और कोरबा में? तो आप देख ही रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। नहीं देखिए कहीं ना कहीं पे जैसे कल का विषय तो कल तो खैर श्री राम जी का राममय था, उसमें कुछ उसी के लिए अपन उस विषय पे और बाकी कहीं पे देखिए दोनों पहलू है इसमें जी। कि सरकारी कर्मचारी हैं अगर अपना मंडे से लेकर अपना फ्राइडे तक ड्यूटी करते हैं ठीक है। बाकी जगह भी कल्चर चालू हो गया, बड़े मेट्रो सिटीज वगैरह में देखेंगे कि दिल्ली बॉम्बे वगैरह में 2 दिन की छुट्टी रहती कि वो अपना भी समय लेते हैं, फिर उसके बाद से रिचार्ज होकर काम करते हैं। हालांकि सिस्टम ठीक है अगर हो तो, पर थोड़ा फर्क तो पड़ता है, ये बात भी है बिल्कुल। पर लेकिन दोनों पहलू है इसमें। उनके तरफ से भी आप सोचेंगे तो उनके लिए भी जरूरी है कि उनको भी चाहिए, और सामान्य आदमी के हिसाब से सोचे तो 2 दिन छुट्टी होती है तो काम भी रुक जाते हैं। थोड़ा सा एक विषय आता है। जी 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 जी। कंपनी के मेजर प्रोजेक्ट खदानों पर रहेगा सारा दमोदार। 2.5 महीने में कम हुआ समय बचा। लक्ष्य पाने 70 दिन में करना होगा 61 मिलियन टन उत्पादन। ये विषय अलग है भैया। कोयला खदानों में जिस तरह से बीते 5 वर्षों में डीजल की चोरी, कोयले की चोरी और 25 रुपये जो एक आरोप लगता है जो पूरा क्लियर है, क्या कहना चाहेंगे कोयला खदानों को लेकर? देखिए ये पहले कभी था नहीं, इन्हीं लोगों ने ये 5 साल में सब चालू किया जी। और मेरे ख्याल से अभी हमारी सरकार सत्ता आने के बाद ये सारी चीज़ें बंद हैं जी। और शहर के वो जिले के जितने लोग हैं जी। कम से कम इस टाइप का भय का वातावरण तो नहीं रहेगा। जी जी। तो जो बीते 5 वर्षों में जो लोग काम किए, चाहे कोयले का हो या डीजल का हो, उनके ऊपर भी कुछ नकेल कसी जाए, क्योंकि बिना अधिकारियों के, ACCL के अधिकारियों के संभव नहीं कि वहाँ से डीजल निकाल लिया जाए, कोयला की चोरी हो जाए। देखिए ये तो नकल तो कसेंगे क्योंकि माननीय अभी, क्योंकि मैं देख भी रहा था हमारे एसपी साहब भी आए हुए हैं और बीच में मैं भी अभी देखूँ ऐसा कुछ तो हमारे जिले में अभी नहीं आया है जी। इनके कार्यकाल में, पुराना कांग्रेस के कार्यकाल में जो चला है जी। अब चला क्या है कि सीधा का सीधा रायपुर से कमांड था जी। तो चल रहा था कि करना है तो फिर वो क्या करें, फिर क्या करें वो भी। बिल्कुल। और हमारे यहाँ ऐसा इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद।